हे एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 11th का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वेव, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला डेरिवेशन आता है वो आता है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। कि भाई न्यूटन ने कैसे स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया गैस में और कैसे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। ठीक है, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले बात करें तो न्यूटन को ऐसा लगा, मतलब न्यूटन ने ऐसा माना क्या कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब ऐसा उन्हें क्यों लगा, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वो इसलिए सोचा क्योंकि ऐसा उन्हें इनिशियली ऐसा उन्होंने उन्होंने सोचा क्या कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, जो साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है जैसे कि एयर वगैरह में, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्यूम करा कि जो एयर पार्टिकल्स के जो अंदर वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ऑसिलेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, काफी स्लो होते हैं। हमें पता है आइसोथर्मल एक स्लो प्रोसेस होता है। तो उन्हें लगा जो कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन है वो काफी स्लो होता है और इतना स्लो होता है कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है, सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। यानी कि टेम्परेचर क्या रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, और जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, वो स्लो प्रोसेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसा ही मान करके उन्होंने क्या करा, डेरिवेशन स्टार्ट करा, उन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट करा स्पीड ऑफ साउंड का गैस में, कि जो प्रोपगेशन है साउंड वेव का वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इतना स्लो कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन होता है, मतलब ऑसिलेशन ऑफ जो मीडियम के पार्टिकल्स है उनके ऑसिलेशन इतना स्लो होते हैं कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है, सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम का, कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था क्या, कि जो साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, साउंड की जो स्पीड है वो गैस में, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट के आइसोथर्मल अपॉन में डेंसिटी। ये है स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे v स्पीड है, ठीक है, v स्पीड है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बेटा, ये बल्क मॉड्यूलस है। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस। और आई होप आप लोग बल्क मॉड्यूलस सॉलिड स्टेट में पढ़ के आ रहे हैं, जो कि क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका जो रेशियो आता है उसी को हम बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है जो बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है प्रेशर लगने से। चलिए, तो ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया कि के आइसोथर्मल अंडर रूट के आइसोथर्मल अपॉन में रो। अब यहाँ पे जो रो है डेंसिटी है, ये डेंसिटी किसका, एयर का डेंसिटी है। ठीक है, एयर का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर, जो कि हम कितना लेके चलते हैं भाई, 1 पॉइंट समथिंग 293। ठीक है, 293 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये एयर का डेंसिटी हम लेके चलते हैं। अब देखो यार, हम ना बल्क मॉड्यूलस इजीली कैलकुलेट ही कर सकते हैं, बट हाँ, बल्क मॉड्यूलस को ऐसे टर्म के बराबर रख दिया जाए जिसको हम कैलकुलेट कर सके, तो हम वही कोशिश करने वाले हैं कि बल्क मॉड्यूलस के पे प्रेशर या उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां से हम अपने डेरिवेशन को प्रोसीड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देने वाले, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए डॉट बी। सबसे पहले ए को बाहर रखो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फिर बी को बाहर फेंकते हैं, बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है भाई, 0 आता है। इतना तो पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर इतना पता है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं डेरिवेशन को। ये इधर इसको फेंक दो, तो पीडीवी बराबर वीडीपी, इधर आके माइनस का हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये डीवी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो प्रेशर बराबर वी डीपी अपॉन में क्या आ गया, डीवी। भाई ये जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है इसको नीचे फेंको, तो क्या समथिंग इस प्रकार का फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस का डीपी डीवी बाय वी। ये आपको क्या दिख रहा है, कुछ चमका यहां से, बिल्कुल ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और ऊपर वाला क्या आता है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस के बराबर होता है।
तो यहाँ पे मैंने प्रेशर को किसके बराबर कर दिया, प्रेशर को बराबर कर दिया भाई बल्क मॉडुलस के बराबर कर दिया। तो भाई अगर मैं के के जगह पे पी रख दूं तो प्रेशर को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो बस हम वही करने वाले हैं और उसी से हमारा साउंड का स्पीड आ जाएगा एयर में। तो अभी हमने देखा क्या कि जो प्रेशर है वो बराबर हो गया किसके, बल्क मॉडुलस के। तो जो हमने साउंड वेव का स्पीड देखा था कितना होता है, अंडर रूट के आइसोथर्मल, ठीक है, मतलब बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और अपॉन में रो डेंसिटी ऑफ एयर। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल है, तो इसके जगह पे मैं पी रख सकता हूँ। तो वेलोसिटी बराबर अंडर रूट पी बाय रो। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, याद करिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, जहां पे हम रो किसका लेते थे, मरकरी का लेते थे, है ना। अच्छा, और हाइट किसका लेते थे कि मरकरी को कितना राइज कर रहा है, ठीक है, कितना राइज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो। मतलब ये फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट करने वाले यहाँ पे। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, रो जी एच अपॉन में रो। भाई ये रो से रो काट मत देना, क्योंकि ना नीचे जो रो ले रहे हैं ना भाई ये एयर का रो है, नीचे वाला क्या है एयर की डेंसिटी है और ऊपर वाली मरकरी की डेंसिटी है। चलिए अब देखो ये डाटा हमारे पास होता है, कुछ हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से लेते हैं और कुछ हमें पता है। जैसे कि अगर मैं डेंसिटी ऑफ मरकरी बात करूं तो कितना होता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, है ना, मीटर, सॉरी बार बार मीटर पहले आ जा रहा है, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। वही जी की वैल्यू की बात करें तो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मरकरी कितना राइज करता है भाई, मरकरी कितना राइज करता है तो याद करो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये डाटा याद आ रहा है, कौन से चैप्टर पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना। अच्छा, एयर का डेंसिटी हम क्या लेके चल रहे हैं, एयर का डेंसिटी आई थिंक 1.293 होता है, चेक कर लेना गूगल पे, 1.293 केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब। ये सारे डाटा को उठाना है, इसके अंदर पुट करना है, आपको साउंड वेव का स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो v बराबर अंडर रूट, बस इस वैल्यू को प्लग कर रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर में मरकरी की डेंसिटी कितनी है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू है 9.8, हाइट है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये डेंसिटी कितनी है एयर की, तो 1.293, ठीक है। इसको भाई सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आता है वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो साउंड का स्पीड आया था वो आया था 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि रियल डाटा से कम आया था, ठीक है। रियलिटी में साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है कितनी, वो होती है 232 या 231 के आसपास होती है मीटर पर सेकेंड, बट इनका 280 है जो कि 16% लेस था, ठीक है। तो एग्जैक्ट स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है 332 यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला जो स्पीड आई साउंड की वो 280 यानी कि 280 मीटर पर सेकेंड आई, जो कि 16% लेस थी। मतलब कुछ ना कुछ न्यूटन के फॉर्मूला या न्यूटन के कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती था, ठीक है। अब वो गलती जो भी था उसे लाप्लास ने क्या करा, करेक्ट करा।